आदाब बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि चौक इंडस्ट्रियल एकेडमी आपके लिए डेली एक नया टॉपिक लेकर आ रहा है, तो उसी के तहत हम आज एक और आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है ख्वाजा मीर दर्द। तो चलिए आइए हम इसका आगाज़ करते हैं। ख्वाजा मीर दर्द जो हैं, इनको कैसा शायर माना जाता था? इनको तसूफ़ का शायर, दर्द का शायर माना जाता था और इल्म मौसीकी में ये क्या थे? माहिर थे, इसलिए इन्हें तसूफ़ का या दर्द का शायर भी कहा जाता था। मीर तक़ी मीर ने निकातुश शोरा में, जिसमें कि 103 शोरा का ज़िक्र किया गया है, उसमें ख्वाजा मीर दर्द को इन्होंने कैसा शायर कहा है? इन्होंने आधा शायर कहा है। सौदा को एक कहा है, मीर को एक कहा है और मीर दर्द को आधा कहा है और मीर सोज को इन्होंने पौना शायर कहा है। किसमें? निकातुश शोरा में। ये जो आपके थे ख्वाजा मीर दर्द, इन्होंने कभी भी दहली को खैराबाद नहीं कहा। ख्वाजा मीर दर्द और ज़ोक, ये दो ऐसे शायर हैं जो कभी भी दहली को खैराबाद कहकर छोड़कर नहीं गए और ये सवाल पूछा जाता है तो ये इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों, इन दोनों का नाम है, आप याद रखिएगा। शागिर्द थे जो ये, तो ख्वाजा मीर दर्द असर शायरी के इनके क्या थे? उस्ताद थे। ख्वाजा मीर दर्द की पैदाइश कब हुई? 1720 या 1721। कहाँ पर हुई थी ये इनकी पैदाइश हुई थी दिल्ली में और इनकी वफ़ात भी इन्होंने, क्योंकि दिल्ली को कभी खैराबाद नहीं कहा, तो इनकी वफ़ात भी 7 जनवरी 1785 को कहाँ हुई? दिल्ली में ही इनकी वफ़ात हुई थी। इनके वालिद का नाम था ख्वाजा मोहम्मद नासिर और ये तखल्लुस रखते थे अपना क्या? अंदलेब। इनके जो शागिर्द हैं ना, उनकी जो फ़हरिस्त है वो बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ हमने कुछ जो इनके इम्पॉर्टेंट नाम हैं वो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें याद रखिएगा। इनके जो सबसे ख़ास जो थे शागिर्द वो थे शेख मोहम्मद कायम चांदपुरी, सौदा, इन पर इन्होंने बहुत नुक्ताचीनी की है, और नारायण दास बेखुद और मीर मोहम्मद अली बहादुर। हकीम इंशाउल्लाह खां इंशा, ये भी क्या थे? शागिर्द थे इनके। अब इनकी अदम खिदमत हम देखते हैं। इनकी जो पहली तस्नीफ थी, जो ये क्या था? ये एक रिसाला था जो इन्होंने कब लिखा था? 1735 से 1736 के दरमियान ये इन्होंने लिखा है। 1735 या फिर 36 के दरमियान ये एक रिसाला था, इसरारुल सुल्ता। और इसमें इन्होंने क्या बताया है? इसमें इन्होंने नमाज के बारे में बताया है कि नमाज की अहमियत और एतकाफ़ जो होता है उसके हालात। और आप सोचिए, ये इन्होंने 15 साल की उम्र में लिखी थी। इसका मौजू क्या है? नमाज। उसके बाद इन्होंने लिखी वारदात दर्द। ये इन्होंने कब लिखी थी? ये इन्होंने 1758 के दौरान ये लिखी थी और ये भी एक नसरी रिसाला है जो दबीचों और 111 वारदात पर मुश्तमिल है। कितने? 111 वारदात पर ये मुश्तमिल है और ये भी क्या है? एक रिसाला है। इसमें हर मौजू की इब्तिदा आयत ज़बानी और हदीस नबवी से की गई, ये इसकी ख़ासियत है। इसका जो आगाज़ किया गया है वो कैसे किया गया है? इसके जो मौजू हैं आयत ज़बानी और हदीस नबवी। दर्द ने ये रिसाला जब वो 39 साल की उम्र में इन्होंने अपने भाई मीर असर के कहने पर लिखा था। किसके? ये देखिए यहाँ पर नाम लिखा हुआ है ना, इनके भाई का नाम क्या था? मीर असर, और इन्हीं की फरमाइश पर इन्होंने ये लिखा था। दर्द ने वारदात दर्द को मजमुआ निकात भी कहा है। इन्होंने इसको क्या कहा है? इसका एक दूसरा नाम ये भी था, क्या? मजमुआ निकात। तसूफ़ की पहली किताब, अगर हम इन्हें तसूफ़ का शायर कहा जाता है तो आपसे पूछा जा सकता है कि ख्वाजा मीर दर्द की तसूफ़ की पहली किताब कौन सी थी? तो वो थी इल्मुल किताब, जो कब लिखी गई? 1767 में ये किताब लिखी गई और इसके जो सफ़ाहत हैं वो कितने हैं? 648। इसका मौजू, तो ये तसूफ़ की किताब है तो जाहिर सी बात है इसका मौजू क्या होगा? तसूफ़ ही होगा। इसके बाद कुछ और भी इनकी तसनीफ़ थी, रिसाले थे जो इन्होंने लिखे और जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। पहला जो था वो था नालाए दर्द, उसके बाद शेख महफिल,
आहा दर्द और दर्द दिल, ये चारों जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी गए हैं। ये जो है नाला दर्द, ये क्या है, ये गज़ल का मजमूआ है और ये चारों क्या हैं, ये चारों रिसाले हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और ये फ़ारसी की इनकी तसनीफ़, ये तो उर्दू के हैं। अब अगर हम इनकी फ़ारसी की तसनीफ़ की बात करें तो दीवान फ़ारसी इन्होंने ये कहाँ से शाया हुआ, दिल्ली से ही शाया हुआ था। दीवान दर्द का 1751 या फिर 1779 के दरमियान में ये। इसमें कितने अशार हैं, इसमें कुल 1500 अशार हैं। इसमें कुछ रुबाइयाँ भी हैं और मुखम्मस भी हैं। मुखम्मस वो नज़्म या गज़ल जिसमें कि 5 मिसरे होते हैं। और मीर हसन ने इनके लिए क्या लिखा है कि इसका दीवान अगरचे मुख्तसर है, छोटा है। इनका दीवान छोटा तो ज़रूर है लेकिन दीवान हाफिज़ की तरह सरापा इंतखाब है। इनका दीवान बहुत ज़्यादा वसी नहीं है, उसमें कम चीज़ें हैं लेकिन वो बहुत ख़ास और क्या है, अहम है। आब हयात को के जो तीसरा हिस्सा है उसमें दर्द का आपको क्या मिलता है, इस बात को भी याद रखिएगा कि आब हयात के किस हिस्से में ख्वाजा मीर दर्द का बयान किया गया है, तो वो है तीसरा हिस्सा। अब बात आती है मुशायरे की। हर महीने की 15 तारीख़ को एक मुशायरा होता था और ये कहाँ कहाँ होता था और किस किस के यहाँ होता था, तो ये आप याद रखिएगा। खान आरजू के यहाँ पहले होता था, उसके बाद दर्द के यहाँ होने लगा और उसके बाद मीर तकी मीर। ये 3 शोरा ऐसे थे जिनके यहाँ हर महीने की 15 तारीख़ को मुशायरा होता था। खान आरजू जो थे, जब इन्होंने दिल्ली छोड़कर ये गए तो फिर ये मुशायरा किसके घर होने लगा, ख्वाजा मीर दर्द के घर पर होने लगा। और फिर जब ख्वाजा मीर दर्द के यहाँ इनका इंतकाल हो गया तब मीर तकी मीर के यहाँ पर ये मुशायरा होने लगा। ख्वाजा मीर दर्द जो हैं तो इनके पहले शागिर्द कौन थे, इनके भाई ही थे। और इनकी शायरी को भी तसूफ़ की या दर्द की शायरी कहा जाता है। और दिल्ली की जो शायरी है उसकी भी खुसूसियात क्या है, आहा की शायरी, जिसमें दर्द हो उसे हम क्या कहते हैं, वो कहलाती है आहा की शायरी। एक शेर भी है इनका ख़ास, जग में अगर इधर उधर देखा तू ही नज़र आया जिधर भी देखा। तो ये ख्वाजा मीर दर्द से मुतालिक कुछ छोटी छोटी बातें थी जो आप तक हमें पहुंचानी थी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये जो छोटी छोटी बातें थी ये आपको समझ में आई होंगी। शुक्रिया।